हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 2 की आंसर की। और ये पेपर है हमारा मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एमएसयू। अब जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम पेपर दिए हैं, अपनी आंसर की चेक कर लें और ये चेक कर लें कि किस क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही लगा कर आए हैं और किस क्वेश्चन का ऑप्शन आप गलत लगा कर आए हैं। पेपर सेकंड का नाम है इकोलॉजी, एथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, किसी विशेष पर्यावरण द्वारा बनाए रखी जा सकने वाली अधिकतम जनसंख्या आकार को क्या कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन तो आपके मॉडल से मिलते जुलते हैं, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन बाहर से आए हैं थ्योरी वाइज, इसीलिए आपका एक पेपर बचा है अभी, केमिस्ट्री सेकंड पेपर बचा है, तो उसकी थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो। आई होप कि पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी विशेष पर्यावरण द्वारा बनाए रखी जा सकने वाली अधिकतम जनसंख्या आकार को क्या कहा जाता है। तो सब इसका राइट ऑप्शन लगाकर आए होंगे, क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा है बेटे, इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए नंबर, ठीक है, वाहन क्षमता। चलिए साहब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 75 क्वेश्चन है आपके। समय के साथ किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। अरे साहब क्या कहा जाता है, क्वेश्चन टू का क्या आंसर होना चाहिए। तो बेटे इसका ए नंबर है, और ए नंबर है मेरा कौन सा वाला, क्या दूंगा मैं भैया, इसका ए नंबर उत्तराधिकार, ठीक है भाई, उत्तराधिकार। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भैया खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो ए ऑप्शन मैंने लिया है वह है मेरे पास, वे हमेशा रैखिक होते हैं, बहुत बढ़िया, उनमें केवल एक पोषी स्तर शामिल होता है। सी नंबर, वे पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह को प्रतिनिधित्व करते हैं। और डी नंबर है, इनमें अजैविक कारक शामिल है। तो बेटे क्या लग रहा है कि कौन सा कथन खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सत्य है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सत्य है, क्योंकि खाद्य श्रृंखलाएं हमेशा कैसी होती हैं, रैखिक होती हैं, ठीक है। तो वे हमेशा कैसी होती हैं, रैखिक होती हैं। चलिए साहब इसका मैं जरा ए नंबर लिखवा दूँ। ए नंबर जो है इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है, लाइन पर थोड़ा ध्यान देना बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति अंतःक्रिया एक प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रजाति अंतःक्रिया का एक प्रकार नहीं है। प्रतियोगिता, ठीक है, अंतःक्रिया, शिकार, विकास, पारस्परिकता। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। आप भी सी नंबर पे लगाएं, तो सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए साहब हटाता हूँ, मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा आता है, 5वां आता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन मेरे पास आता है, और 5वां क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन एक कीस्टोन प्रजाति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो एक प्रजाति जो अपनी बहुतायत के सापेक्ष अन्य पारिस्थितिकी तंत्र पर बड़ा प्रभाव डालती है। और सी नंबर भी है, डी नंबर भी है। तो सबसे राइट ऑप्शन जो मेरे पास है इसका, वो राइट ऑप्शन मेरे पास है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मेरे पास कौन सा नंबर, ए नंबर, ठीक है। आप ए नंबर पे लगाओ, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है। बहुत बढ़िया, इसका बी नंबर है, राइट ऑप्शन बी नंबर पे लगाओ। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 7वां, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की कमी का प्राथमिक कारण क्या है। भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने पढ़ा होगा कि ओजोन होल हो चुका है, ठीक है। अब ओजोन होल किसकी वजह से हो रहा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ये गैस कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो पता होना चाहिए आपको भैया, जितने भी हमारे फ्रीज आती हैं, एसी आती हैं, वहाँ पर फ्रेन नाम का एक रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, और जितना ज़्यादा उसका यूज़ होता है उतनी ज़्यादा ये गैस उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भैया सीधे जाके 20 किलोमीटर ऊपर जाके ओजोन परत पर अटैक करती है, और ओजोन परत का जो ऑक्सीजन होती है जिससे ओजोन परत बनती है उसको अपने आप खा जाती है, और ओजोन परत में कमी आने लगती है, इसको बोला जाता है ब्लैक होल। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, बी नंबर है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 8वां क्वेश्चन आ गया मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम हो सकता है। तो भैया इसका राइट ऑप्शन देखो, ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी, जैव विविधता में वृद्धि, मृदा अपरदन, बढ़ी हुई वर्षा। तो उसका राइट ऑप्शन जो मेरे पास है भैया वो है सी नंबर, ठीक है। सी नंबर पे लगाओ, मृदा अपरदन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्रुवीय बर्फ के पिघलने का संभावित परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। ए नंबर, समुद्र के स्तर में कमी, ध्रुवीय भालू के लिए निवास स्थान में वृद्धि, तटीय बाढ़, वर्षा में कमी। तो क्या लग रहा है बेटे, ध्रुवीय भालू के लिए निवास स्थान में वृद्धि, समुद्र के स्तर में कमी।
तटीय बाढ़, वर्षा में कमी, ध्रुवीय बर्फ़ पिघलने का संभावित परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा। तो क्या लग रहा है यार, क्वेश्चन नंबर 9 का जरा मुझे ये बताओ भाई। ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, हटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास आ गया है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलवायु परिवर्तन संक्रामक रोगों के प्रसार में किस प्रकार का योगदान देता। अरे भैया, किस प्रकार का योगदान देता, बहुत बढ़िया योगदान देता, बहुत अच्छा योगदान देता, पर देता किस प्रकार का है यार, चलो देखते हैं अभी। वैश्विक तापमान में कमी करके। बी नंबर, रोग वाहकों के लिए प्रजनन आधार को कम करके। सी नंबर है, रोग वाहकों के आवास और प्रवासन पैटर्न में परिवर्तन करके। और डी नंबर है, प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचाकर। तो भैया इसका ए नंबर में से तो राइट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का। हाँ सही है, राइट है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 10 का ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ, आगे बढ़ाते हैं साहब इस चीज़ को। समुद्र स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। देखो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो, जिनको ऑप्शन आपको लग रहा है कि यार इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप चेक कर लेना अपने मॉडल से, अपनी बुक से चेक कर लेना कि यार इसका राइट ऑप्शन ये है। हो सकता है कि कुछ चांस तक हो सकता है कि क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो, ठीक है, वो चेक कर लेना आप। समुद्र में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। बढ़े हुए तापमान के कारण पानी का विस्तार, ध्रुवीय बर्फ पिघलना, मानव उपयोग के लिए पानी निकालना, महासागरीय लवणों में वृद्धि। तो उसका बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। चलिए मैं आगे देखता हूँ। 12वां क्वेश्चन भैया, 12वां क्वेश्चन जो है कर तो देते यार, लेकिन 12वां क्वेश्चन में हाउ डस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वाइल्ड हैबिटेट। जलवायु परिवर्तन वन्य जीव, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। विभिन्न प्रकार की प्रजाति अधिकारियों की प्रदान करना, कई प्रजातियों के लिए। चलो इस क्वेश्चन को खुद करो यार, 12वें क्वेश्चन को। मैं 13वां क्वेश्चन देखता हूँ। जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। ए नंबर, संक्रामक रोगों के प्रसार को कम करके। बी नंबर, ताप तरंगों की आवृत्ति कम करके। सी नंबर, गर्मी से संबंधित बीमारियों और बैक्टीरिया जनित बीमारियों का खतरा बढ़ाकर। और वायु गुणवत्ता में सुधार करके। तो क्या लग रहा है भैया 13वें का ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, जल्दी बताओ बेटे, 13वें का ऑप्शन कौन सा लगा। गर्मी में संबंधित बीमारियां और बैक्टीरिया जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है, गर्मी से संबंधित बीमारियां और बैक्टीरिया। तो सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा कुछ प्रजातियां बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के जवाब में अपनी भौगोलिक सीमा को बदल देती हैं। माइग्रेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, माइग्रेशन बोला जाता है भैया, इसको विलुप्त नहीं बोला जाता। विलुप्त मतलब ऐसा होता अपना निवास स्थान छोड़ गए, खत्म कहानी, बिल्कुल विलुप्त हो गई, एक प्रजाति अपने निवास स्थान से खत्म हो गई। लेकिन ये जो है चेंज हो गया स्थान, तो मतलब क्या हो गया, प्रवासन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव समाज पर जलवायु परिवर्तन का संभावित परिणाम है। तो क्या नंबर लग रहा है भाई इसका, क्या लग रहा है आपको, मुझे ज़रा बता बेटा जल्दी, कौन सा ऑप्शन इसका लग रहा है राइट आपको 15वें क्वेश्चन का। अरे साहब 15वें क्वेश्चन का बता दो कौन सा राइट लग रहा है। भोजन और पानी में कमी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो, अब आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है आप खुद चेक कर लो। 16वां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन वर्षा पैटर्न के समय और तीव्रता को कैसे प्रभावित करती है। 16वां क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होना चाहिए भाई हमारा, 16वें क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होना चाहिए, आप खुद से दिमाग लगाओ एक बार। जलवायु परिवर्तन वर्षा पैटर्न के समय और तीव्रता को कैसे प्रभावित करती है। विश्व स्तर पर वर्षा पैटर्न को स्थिर करके, वर्षा की घटनाओं को तीव्रता को कम करके, वर्षा के समय और विवरण परिवर्तन करके अधिक चरम घटनाओं को जन्म देना। ठीक है ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो मेरे पास सी नंबर है। ठीक है, सी पे आप टिक लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का संभावित परिणाम है। फसल की पैदावार में वृद्धि, फसल की विफलता का जोखिम कम हो गया, कृषि उत्पादकता में कमी और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन आपको क्या लग रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का संभावित परिणाम है। तो कौन सा लग रहा है इसका ऑप्शन सी है, आप सी पर राइट ऑप्शन लगाएं। ठीक है, कृषि उत्पादकता में कमी और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि। चलिए साहब मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ, 18वां क्वेश्चन लेता हूँ। दैनिक या मौसमी लय के आधार पर पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के प्रति किसी जीव की प्रतिक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। फोटोट्रोपिज्म, कालानुक्रमिक विज्ञान, स्कैरिडियन लय और दैनिक अनुकूलन। तो भैया स्कैरिडियन लय यानी कि सी नंबर का इज़ ए राइट ऑप्शन, सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन अप डाउन हो सकते हैं, जो आपका पेपर है ठीक है उसमें क्वेश्चन अप डाउन हो सकते हैं, अपने क्वेश्चन देख लेना, कभी पकड़ा पहले क्वेश्चन का ये है तो यार ये होना चाहिए, क्वेश्चन अप डाउन हो सकते हैं आपके। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन स्कैरिडियन लय का उदाहरण है। बसंत ऋतु में पक्षियों का प्रवास, दिन के समय फूलों का खिलना, उल्लुओं में रात्रि शिकार का व्यापार, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास, इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर, उल्लुओं में रात्रि शिकार का व्यवहार। ठीक है,
चलिए सब आगे देखते हैं। वह प्राथमिक कारक क्या है जो किसी जीव की आंतरिक घड़ी के बाहरी वातावरण के साथ समावेश करता है? तो इसका बी नंबर राइट है, आप बी नंबर पर टिक लगाएं, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा वह तंत्र नहीं है जिसके माध्यम से जीव स्कैल्डियन लय के लिए प्रकाश महसूस करते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा वह तंत्र नहीं है जिसके माध्यम से जीव स्कैल्डियन लय के लिए प्रकाश महसूस करते हैं? आँखों में फोटो रिसेप्टर, मेलाटोनिन स्राव, त्वचा में क्रिप्टोक्रोम, और वह है मेरे पास मस्तिष्क में फोटो रिसेप्टर, शायद मेरे ख्याल से होना चाहिए ये वाला ऑप्शन। कौन सा शब्द जलीय वातावरण में प्रकाश स्तर के जवाब में जोबलांकंडन के दैनिक प्रवास को संदर्भित करता है? डायल वर्टिकल माइग्रेशन, फोटो पीरियोडिज्म, रात्रि प्रवास, चंद्र चक्र अनुकूलन। तो क्या लग रहा है बेटा इसका 22 में का ए नंबर है, ठीक है, डायल वर्टिकल माइग्रेशन, ठीक है, 22 में का ए नंबर डायल वर्टिकल माइग्रेशन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावहारिक पारिस्थितिकी का उदाहरण नहीं है? व्यावहारिक यानी कि बिहेवियरल इकोलॉजी। शेरों में प्रदिक्षता, मोर में प्रेमालाप प्रदर्शित होता है। सी नंबर मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, चींटियों में भोजन खोजने का व्यवहार। तो 23 में का राइट ऑप्शन है डी नंबर, चींटियों में भोजन खोजने का व्यवहार। चलिए मैं आगे देखता हूँ। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के निकट रहने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो सहजीवन, परोपकारिता, सामाजिक व्यवहार, प्रादेशिकता। तो क्या लग रहा है बेटा 24 में का ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, सहजीवन। आगे बढ़ाते हैं। पशुओं में समूह में रहने का प्राथमिक लाभ क्या है? पशुओं का समूह में रहने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो 25 में का ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए भाई? संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बहुत बढ़िया। शिकारियों का पता लगाने की वृद्धि हुई क्षमता। सी नंबर है प्रजनन सफलता में कमी, उच्च चयापचय दर। तो क्या लग रहा है बेटा इसका जो बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाते हैं कहानी। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात व्यवहार का उदाहरण नहीं है? पक्षी घोंसले बनाते हैं, मोनार्क तितलियों में प्रवासन, मनुष्य में प्रतिक्रियाएं, साइकिल चलाना सीखना। तो कौन सा जन्मजात व्यवहार का उदाहरण नहीं है? जन्मजात व्यवहार का उदाहरण नहीं है, जन्मजात व्यवहार का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है बेटा 26 में का आपको? एक बार दिमाग लगाओ। पक्षियाँ घोंसला बनाते हैं, पक्षियाँ घोंसला बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात व्यवहार का उदाहरण नहीं है? पक्षी घोंसला बनाते हैं, मोनार्क तितलियों में प्रवासन, मनुष्य में प्रतिक्रियाएं, साइकिल चलाना सीखना। तो यार इसका जो राइट ऑप्शन है वो साइकिल चलाना सीखना चाहिए, क्योंकि ये जन्मजात नहीं होता, ये सीखना पड़ता है भाई, ये सीखना पड़ता है इंसान को। तो डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। उस प्रकार की शिक्षा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां एक जानवर दो उत्तेजनाओं के बीच संबंध बनाता है? संचालक कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, आदत और इम्प्रिंटिंग। तो 27 में का क्या ऑप्शन लग रहा है आपको? सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है, सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, क्लासिकल कंडीशनिंग। चलिए मैं आगे देखता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा परोपकारी व्यवहार का उदाहरण है? परोपकारी व्यवहार मतलब एक श्रमिक मधुमक्खी छत्ते की रक्षा करने के लिए, एक श्रमिक मधुमक्खी छत्ते की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दे रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रजातियों के व्यक्ति एक साथ निकटता से रहते हैं? अक्सर एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है। तो यार एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी जो होती है वो अप्रभावित रहती है। तो ऐसे तो सिर्फ एक ही प्रजाति है और वह है परजीवता। मेरे ख्याल से परजीवी होने चाहिए। एक को लाभ होता है, दूसरे को लाभ होते ही नहीं है यार, अप्रभावित रहती है ना, अप्रभावित रहती है। तो उसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होना चाहिए भाई? 29 में का राइट ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए सहजीवन, ठीक है, ए नंबर इसका सहजीवन राइट ऑप्शन है। क्योंकि इसमें परजीवता में एक को हानि होती है, एक को फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक को लाभ होगा लेकिन दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, मतलब सहजीवन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में स्कैल्डियन लय का उदाहरण है? दिन के समय फूलों का खिलना, रात में रंध्र का खुलना, दिन के उजाले के दौरान प्रकाश संश्लेषण, भोर में वृद्धि हार्मोन उत्पादन। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। उस घटना का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहाँ किसी जीव की गतिविधि का समय केंद्र चंद्र चक्र के साथ सिंक्राइनाइज होता है?
ए नंबर है डायल है, बी नंबर है चंद्रचरण, सी नंबर है ज्वारीय तुल्यकलन और डी नंबर है चक्रलेल है। तो चक्रलेल है इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाते हैं। इस अध्ययन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है कि जीव अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए अपने व्यवहार को कैसे अनुकूलित करते हैं। अब यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दिमाग ख़राब ना होगा बच्चों का। 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है, व्यवहारवाद, ठीक है। चलिए साहब, सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित क्रिया पैटर्न का उदाहरण है। पक्षियों में घोंसला बनाना, चूहों में परीक्षण त्रुटि सीखना, प्राइमेट्स में उपकरण का उपयोग, मनुष्य में भाषा अधिग्रहण। मतलब राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है, पक्षियों में घोंसला बनाना, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। प्रजनन या चारागाह तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तक जानवरों के प्रवास का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। खानाबदोशवाद, हाइबरनेशन, प्रवासन, उत्प्रवास। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है भैया, 34 में का कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, जल्दी बताओ। 34 में का सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, प्रवासन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में भोजन खोजने का लाभ नहीं है। कौन सा समूह में भोजन खोजने का लाभ नहीं है, भोजन खोजने का लाभ नहीं है। श्रम विभाजन। चलिए क्वेश्चन आप खुद देखिए। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रकार की नकल का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहाँ एक हानि रहित प्रजाति शिकार से बचने के लिए एक हानिकारक प्रजाति की उपस्थिति की नकल करती है। मुलेरियन नकल, बेटिसियन नकल, क्रिप्टिक कलरेशन और ओपोसेमेटिक कलरेशन। बताओ बेटे ज़रा राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको 36 में का। तो 36 में का राइट ऑप्शन हमारा है बी नंबर, ठीक है। बी नंबर लगाओ, बेटिसियन, ठीक है, नकल। आगे बढ़ाता हूँ, चलो। 37वां क्वेश्चन आ गया। उस व्यावहारिक प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जानवर घुसपैठियों के खिलाफ किसी क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तो प्रभव यानी कि आक्रामकता, प्रभुत्व पदानुक्रम और प्रादेशिकता प्रस्तुतिकरण। तो कौन सा 37 में का कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है, एक बार ज़रा दिमाग लगाओ। कौन सा क्वेश्चन इसका राइट है बेटे 37 में का भैया। 37 में का सी नंबर है, प्रादेशिकता, ठीक है। कौन सा नंबर है, सी नंबर, प्रादेशिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जीव अनुभव के माध्यम से विशिष्ट व्यवहार विकसित करते हैं। तो 38 में का ए नंबर है, वृत्ति, सहज व्यापार, सीखना, आदत। अच्छा कौन सा लगाए हैं आप, 38 में का कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो है ऑप्शन राइट होगा, तो वो सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 39वां क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में एक निश्चित क्रिया पैटर्न का उदाहरण है। मधुमक्खी का डगमगाना नेत्रीय, मानव भाषा विकास, प्राइमेट्स में उपकरण का उपयोग, डॉल्फिन में समस्या समाधान। तो राइट ऑप्शन ए नंबर है, मधुमक्खी का डगमगाना, ठीक है, नेत्रीय। चलिए साहब 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन हमारा आता है, 40वां क्वेश्चन है बेटा ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना। सीखने के प्रकार का वर्णन करने के लिए का उपयोग किया जाता है, किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहाँ एक जानवर किसी व्यवहार को इनाम या सज़ा के साथ जोड़ना सीखता है, किसी व्यवहार को इनाम या सज़ा के साथ जोड़ना सीखता है। तो 40 में का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन है, संचालक कंडीशनिंग, ठीक है। सी नंबर पर आप टिक लगाओ। चलिए साहब आगे देखते हैं इस चीज़ को, आगे देखते हैं इस चीज़ को। 41वां क्वेश्चन हमारा आ गया है। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिकता का उदाहरण है। स्तनपायी की आंतों में रहने वाला एक टेपवर्म, मधुमक्खियाँ फूलों पर पारगमित करती हैं, एक टिक एक मेज़बान का खून पीता है, एक शेर ने जेबरा का शिकार किया और उसे मार डाला। ओ माय गॉड। तो बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन है हमारा इसका, ठीक है। बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, मधुमक्खियों फूलों को पारगमित करती हैं। चलिए साहब आगे देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है। उस प्रकार की शिक्षा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहाँ एक जानवर समय के साथ बार बार मिलने वाली उत्तेजना के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाता है। आदत, क्लासिकल कंडीशनिंग, संचालक कंडीशनिंग और इम्प्रिंटिंग। तो 42 में का क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है भैया। तो 42 में का ए नंबर है, आदत, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। 43वां क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार के लिए अंतिम स्पष्टीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन माँ और संतान के बीच संबंध को सुगम बनाता है। पक्षी का प्रादेशिक गीत घुसपैठियों को दूर भगाता है।
मछली अपने साथी को आकर्षित करने के लिए चमकीले रंग देती हैं। कुत्ता खुश होने पर अपनी पूंछ हिलाता। बहुत बढ़िया। तो उसका राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जानवर अप्रासंगिक उत्तेजनाओं को अनदेखा करना सीखते हैं? अरे भैया, आदत है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, संचालक कंडीशनिंग है, या इम्प्रिंटिंग है? जल्दी बताओ बेटा, इसका राइट ऑप्शन 44 में का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो 44 में का राइट ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास ए, आदत। इसका भी ए नंबर है यार, आदत। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिजन चयन का उदाहरण है? एक मृत पक्षी अपने बच्चों को खाना खिला रही है। अरे यार क्या बात है यार। एक शेरनी अपने गौरव के लिए शिकार कर रही है। एक मधुमक्खी छत्ते की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे रही है। एक भेड़िया झुंड सहयोगपूर्व शिकार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिजन चयन यानी कि एग्जाम्पल ऑफ किन सिलेक्शन है? तो 45 में का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है भैया? एक मधुमक्खी छत्ते की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे रही है। वैसे तो इसका राइट ऑप्शन एक भेड़िया झुंड सहयोग शिकार करता है, लेकिन मेरे ख्याल से विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ किन सिलेक्शन? तो एक मधुमक्खी छत्ते की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे रही है। तो सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन यार, यही वाला लग रहा मुझे तो। अब आपको पता नहीं कौन सा लग रहा हो, मेरे अकॉर्डिंग तो यही वाला राइट होना चाहिए। आप खुद देख लो कौन सा आपको लग रहा है। 46वां क्वेश्चन, जानवरों के विकासवादी इतिहास के संबंध में उनके व्यवहार के अध्ययन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एथोलॉजी बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, यानी कि 46 में का बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा है बेटे? ए नंबर है। ठीक है, एथोलॉजी। चलिए साहब मैं एथोलॉजी पे लगा देता हूँ। ठीक, आगे बढ़ाते हैं अब कहानी को। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय लय का उदाहरण है? चक्रीय लय, पक्षियों का प्रवास, मनुष्य में नींद जागने का चक्र, कीड़ों में आहान पैटर्न, स्तनधारियों का प्रजनन काल। तो इसका बी नंबर इज़ ए राइट, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ाते हैं। 48वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जानवर विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान विशेष व्यक्तियों या वस्तुओं से जुड़ाव बनाते हैं? इम्प्रिंटिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, संचालन कंडीशनिंग, ये आदत। तो बेटे 48 में का क्वेश्चन का क्या आपको आंसर लग रहा है भैया? ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, इम्प्रिंटिंग। आगे बढ़ाते हैं। तो कितने तो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं यार। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय व्यवहार का उदाहरण है? एक शेरनी अपने क्षेत्र को खुशबू से चिन्हित कर रही है। अरे यार, क्षेत्रीय व्यवहार, सुरक्षा के लिए एक साथ तैरने वाली मछलियों का एक समूह, सर्दियों के लिए दक्षिण की ओर पलायन करने वाले पक्षियों का झुंड, और भेड़ियों का एक झुंड सहयोगपूर्व शिकार करता है। तो इज़ ए राइट ऑप्शन डी नंबर मेरे ख्याल से होना चाहिए। उस प्रकार की शिक्षा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहाँ एक जानवर एक तटस्थ उत्तेजना का एक सार्थक उत्तेजना के साथ जोड़ना सीखता है? तो बेटा इसका 50 में का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तुम ज़रा एक बार दिमाग में लगाओ कौन सा ऑप्शन लगाए हो। क्लासिकल कंडीशनिंग। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित क्रिया का पैटर्न क्रम है? तो एक मकड़ी जो है वो जाल बनती है। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं कहानी को। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिक क्या है? तो इसका ऑप्शन लगभग सही बच्चे राइट लगा के आए होंगे। बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? टिड्डा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम राइट ऑप्शन है टिड्डा। आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। 54वां क्वेश्चन आएगा, किसी दिए गए क्षेत्र में जीवित जीवों के कुल द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? बायोमास कहा जाता है भैया, बायोमास कहा जाता है। ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। वर्तमान सामूहिक विलुप्ति की घटना का प्राथमिक कारण क्या है? निवास स्थान का विनाश, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये वाला भी, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन आक्रामक प्रजाति का उदाहरण है? देशी घास प्रजातियाँ, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए नंबर राइट ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का स्तर नहीं है? जीव मंडल, पारिस्थितिक तंत्र, जीव, सूक्ष्म जीव जो हैं इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए सब आगे बढ़ाता हूँ मैं। 58वां क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा डिकम्पोजर का उदाहरण है? घास, पेड़, कवक, सिंह। क्या लग रहा है? 58 में का कौन सा ऑप्शन लग रहा है? सी नंबर है कवक, इज़ ए राइट ऑप्शन है बिल्कुल। आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को क्या कहा जाता है? जैव विविधता, बिल्कुल सही है एकदम। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। पारिस्थितिकी संगठन का कौन सा स्तर अन्य सभी को शामिल करता है? आबादी, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जीव मंडल। तो 60 में का कौन सा ऑप्शन लग रहा है बेटा? जीव मंडल इज़ ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, जीव मंडल इज़ ए राइट ऑप्शन। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? जल चक्र। भैया कौन सा नहीं है? ये जल चक्र हो सकता है,
कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र या ऑक्सीजन चक्र। तो राइट ऑप्शन है मेरे पास डी, ऑक्सीजन चक्र जो है ना वो जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। 62वां क्वेश्चन देखो, दिख नहीं रहा, गैस इंटू अमोनिया वाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। ये राइट ऑप्शन सी नंबर है 62वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन देख लेना आप कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध का प्रकार नहीं है? पारस्परिकता, सहभोज्यता, शिकार, परजीवता। सहजीवी संबंध का प्रकार नहीं है, सहजीवता तो हो सकता है। 63 में का मेरे पास डी नंबर हो सकता है मेरे ख्याल से, तो 63 में का बी नंबर है सहभोज्यता, ठीक है। सहभोज्यता इज ए राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संबंध का उदाहरण है? पारस्परिक संबंध, टिक कुत्ते का खून पी रहा है, मच्छर का मनुष्य को काटना, शेर जेबरा का शिकार कर रहा है, समुद्री एनिमल के जाल के बीच रहने वाली क्लाउन फिश। तो 64 में का कौन सा ऑप्शन है भैया? इसका भी बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है, ठीक है। आप बी नंबर पर टिक लगाएं, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कीस्टोन प्रजाति की विशेषता नहीं है? उच्च बहुतायत, कम जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र संरचना पर उच्च प्रभाव, प्रचुरता के सापेक्ष अनुपात विहीन प्रभाव। तो 65 में का हमारा राइट ऑप्शन है, 65 में का राइट ऑप्शन होना चाहिए हमारा हाई लो इम्पैक्ट। क्या लग रहा है? कीस्टोन प्रजाति की विशेषता नहीं है, उच्च बहुतायत, कम जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र संरचना पर उच्च प्रभाव, प्रचुरता के सापेक्ष अनुपात विहीन। तो सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए। अब आप खुद देख लो कौन सा आपको लग रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व स्वतंत्र कारक का उदाहरण है? ठीक है, स्वतंत्र कारक का उदाहरण तो परजीवता इज अ राइट ऑप्शन, डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है, ठीक है। 66 में का डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए साहब आगे देखते हैं, इसका जो क्वेश्चन है ना हमारा 65 में का, 65 में का जो क्वेश्चन है 64 66, ठीक है, 65 में जो क्वेश्चन है बेटे वो डी नंबर लगा हुआ, आप सी नंबर नहीं है इसका ना, डी नंबर लगा हुआ, आप सी नंबर नहीं डी नंबर लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सी कीस्टोन प्रजाति की विशेषता नहीं है? तो प्रचुरता के सापेक्ष अनुपात विहीन प्रभाव, ठीक है, आप डी नंबर लगाओ इसका। चलिए मैं आगे देखता हूँ। 66 में हो गया मेरे पास डी नंबर परजीवता। आला क्या है? जमीन में एक गड्ढा। आला का 67 में क्वेश्चन का ऑप्शन क्या लग रहा है? जमीन में एक गड्ढा, किसी जीव की उनके पर्यावरण में भूमिका, एक प्रकार का पक्षी, एक प्रकार का पौधा, यानी कि इसके जो राइट ऑप्शन है वो है मेरे पास बी नंबर, किसी जीव की उनके पर्यावरण में भूमिका, ठीक है। आगे मैं बढ़ा रहा हूँ भाई, जरा चेक करना, आप चेक करते रहना। 68वां क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा चक्र द्वारा, ट्रैफिक चक्र द्वारा, खाद्य श्रृंखला द्वारा, ऊर्जा पिरामिड द्वारा। तो सी नंबर खाद्य श्रृंखला द्वारा, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा चरमोत्कर्ष समुदाय की विशेषता है? उच्च जैव विविधता, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये तो लगभग सही बच्चे करके आए होंगे क्योंकि मॉडल का क्वेश्चन है। किस बायोम की विशेषता बहुत कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और कम जैव विविधता है? टुंड्रा, बिल्कुल सही है ऑप्शन एकदम, टुंड्रा राइट ऑप्शन। 70 में का राइट ऑप्शन है टुंड्रा, कितना शानदार नाम है। चलिए साहब 71वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो भैया वही है हमारी, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ राइट ऑप्शन। 72वां, निम्नलिखित में से कौन अग्रणी प्रजाति का उदाहरण है? तो भैया अग्रणी प्रजाति का कौन सा उदाहरण है? ओक का पेड़, हिरन, लाइकेन, घास। तो 72 में का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो 72 में का बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, आप बी नंबर पे लगाएं, ठीक है, आप बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। 73वां, किस पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की विविधता को क्या कहा जाता है? जैव विविधता, घनत्व, जनसंख्या, बायोमास। तो राइट ऑप्शन मेरे पास जैव विविधता, ए नंबर 73 में का, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है? निवास स्थान का विनाश, आक्रमण प्रजातियां, जलवायु परिवर्तन, सहजीवी संबंध। तो 74 में का कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? ए नंबर लग रहा है, ठीक है, ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। 75 क्वेश्चन लास्ट रह गया। निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है? यानी कि जो खत्म हो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, सब एक जैसे हैं, तो बचा हमारे पास सी नंबर क्या है? राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए सब आगे देखते हैं। तो 75 क्वेश्चन हो गए हैं। देखो कुछ क्वेश्चन में जो डाउट आपको लगे ना, तो ये मैं समझना गलत है। जो अगर तुम्हें कोई डाउट लग रहा है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये ना होकर ये होगा, तो आप चेक कर लेना, गूगल पे जाकर चेक कर लेना, अपनी बुक से चेक कर लेना, अपने मॉडल से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो भी गए हैं तो ठीक है। फिलहाल मैंने पेपर डाल दिया है MSU का कि पेपर 2024 का ऐसे आया, और जो उसके ऑप्शन राइट हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब देखना आपको है, जो भी आपके अकॉर्डिंग लग रहा हो कि भाई यार ये ऑप्शन थोड़ा सा मुझे डाउट है, गलत लग रहा है, हो सकता है गलत तो एक चांस को,
ठीक है, तो आप उसको चेक कर लेना एक बार, फिर से उसको टिक लगा लेना कि भाई इसका ये वाला ना होकर ये वाला हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए साहब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।